हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है अनवांटेड फिशेस से हम कैसे लाभ कमाएं। उसे मारने के बजाय, उसे हटाने के बजाय हम उससे दो पैसा कमा लें। जी हाँ, इसी पे हमारा आज का सब्जेक्ट है। बहुत सारा छोटी स्पीसीज का देसी मछली होता है जो हमारे तालाब में आ जाता है। और वो मछली आती कैसे है? जब आप सीड मंगाते हैं बाहर से, मछली बीज कहीं से मंगाते हैं, रोहू, कतला या मृगल का बच्चा, खास करके इन मछलियों में वो आ जाता है। और बाहर से भी जब सीड मंगाते हैं कोई और, तो उसमें भी एंट्री कभी कभी अनवांटेड फिशेस का हो जाता है। और वो ऐसी फिशेस होती हैं जिससे बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाता है बच्चों का। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ हैं। और जिसमें गम्बूसिया कह लीजिए, कुछ गांव में, देहातों में कुछ अलग अलग नामों से जानते हैं। पुट्ठी है, सिधरी है, और ऐसा बहुत सारा नाम है। और लोकल नेम को आपके यहाँ क्या बोलते हैं हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन वो 1, 2 इंच, 3 इंच की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। उससे नुकसान क्या होता, आती कैसे है? मैंने बताया कि मछली बीज के साथ वो ट्रांसफ़र हो सकता है। कभी कभी कुछ पंछियाँ ऐसी होती हैं कि जो अपने चोंच में मछलियों को दबाए रहती हैं, वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। वो आपके तालाब में छूट गई उनके मुंह से, तो उसमें वो अपनी स्पीसीज बढ़ा लेती हैं। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि अगर ये तालाब में बहुत सारा प्रोडक्शन ब्रीड कर ली, तो आपका जो डीओ लेवल है वो घट जाएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा घट जाता है। खास करके कामन जिस तालाब में हो, अगर कामन ने बहुत ब्रीड किया हुआ है तो अक्सर उसमें ऑक्सीजन शॉर्ट होने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। उसका रीज़न यही है कि डीओ लेवल को वो बच्चे बहुत तेज़ कंज्यूम करते हैं। और इसी तरीके से और बहुत सारी मछलियां हैं, अगर उनका बहुत सारा संख्या बढ़ गया तो उससे आपका डीओ लेवल उनके वो कंज्यूम करेंगी। और जो मछली आप पाले हुए हैं उनको उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी कभी मॉस मोर्टेलिटी के रूप में, लैक ऑफ ऑक्सीजन के रूप में आपको देखना पड़ता है। अभी उससे हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? अगर इस तरह का तालाब, आपका देसी तालाब या कोई बड़ा तालाब जिसमें आपको उसको हटाना संभव ना हो, पट्टे का तालाब हो तो बहुत बेहतर है। उसमें बहुत ज़्यादा अनवांटेड फिशेज रहती हैं, लेकिन उससे आप दो पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं बिना किसी लागत के। क्योंकि वो मार्केट की फीड लेती ही नहीं है, वो लेती हैं लाइव फिशेस, लाइव इंसेक्ट्स, और लाइव जू प्लैंटन, और बहुत सारा छोटी बड़ी मछलियाँ, जैसा उनका साइज़ हो उस हिसाब से डेवलप होता है। अब उसमें चुनना है कि आप कौन सी मछली चुने कि जो हमें अच्छा पैसा दे जाए। तो उसमें फर्स्ट जो मछली आती है वो आती है चीतल। चीतल आपको इजी अवेलेबल हो सकता है। चीतल के बच्चे जो है आपको साइज के हिसाब से 12-15 रुपए से लेके 25-30 रुपए तक मिलता है। लेकिन उसका जो हाई ग्रोथ है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। वो आपको मिल जाता है, वो आपको 300, 350, 500 तक पर केजी आपको मिल सकता है। चीतल हमेशा लाइव फिश को जो है इनटेक करती है, छोटे बच्चे खाती है, मछलियों के अंडे खाती है, और बहुत ज़्यादा जो है कार्निवोरस फिश है। तो आपको कार्निवोरस जो इसका हैबिटेट, जो नेचर है, उससे आपको इसका फ़ायदा लेना है। तो चीतल मछली को आप अपने उस तालाब में, अगर बहुत ज़्यादा है, उसके खाने का पूरा इंतज़ाम है, तो पर एकड़ आप सिर्फ 300 से 400 पीस आप छोड़ दीजिए। लेकिन उतना उसके पास उनमें तालाब में खाने की व्यवस्था रहे। ये 3 से 4 किलो तक हो जाएंगी और आपका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। दूसरा बहुत अच्छी एक मछली है, वो भी मछली महंगी है, मगर अभी उसका एक कल्चर भी हम आपको बताएंगे, बहुत फ़ायदेमंद है। वेटकी बोलते हैं उसको, कहीं कहीं उसको जतारा भी बोलते हैं, और उसका असली नाम है सीबास। वो मराइन फिश है, साल्ट वाटर सलाइनिटी में रहती है, मगर वो ब्रैकिश वाटर और आपके नॉर्मल जो है फ्रेश वाटर में भी उसका कल्चर बहुत होता है। तो उसका ये जो डुअल गुण है वो उसका सबसे ज़्यादा फायदा। हाईली कार्निवोरस फिश है, अटैक करके खाना पसंद करती है, जैसे कि मरेल,
इसी तरीके से इसका ये गुण जो है आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपकी तालाब में बहुत सारा मछलियाँ हैं, बहुत सारा बच्चे हैं, चाहे जिस भी तरीके का हो, उसमें आप वेटकी, सी बास आप डाल दीजिए और वो सारी मछलियाँ वो इनटेक करेंगी, आपके तालाब का बैलेंस बना देंगी और ये बहुत अच्छा मुनाफा दे जाएगी। ये भी मछली एक साल में आपको 4 केजी 3 केजी तक आराम से हो जाता है, अगर वाटर बॉडी आपका 1 हेक्टेयर के आसपास है मिनिमम, तो 5 केजी तक बढ़ेगा, 10 केजी तक। मतलब वो मराइन फिश है तो उसका आप जान ही सकते हैं कितना हैवी ग्रोथ हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी, चारा तो खाएगा नहीं, तो जो मछली का जो बच्चा है वो अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उसके लिए, तो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा वो, बहुत अच्छा। और रेट वाइज भी बहुत अच्छा। इसका भी सीड आपको 15-20 रुपये से ऊपर ही मिलना है। और इसका भी जो कल्चर हो रहा है वो 10 महीने 11 महीने में बहुत अच्छा साइज 2-3 केजी का ले लेता है। ये ब्रैकिश वाटर में भी इसका कल्चर हो रहा है। कुछ लोग अभी बायोफ्लाक में भी कर रहे हैं, मगर मैं बायोफ्लाक के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। इसलिए इसके साथ थोड़ा सा, जब मैं इसके कल्चर के बारे में बताऊँगा तब मैं इस पर बात करूँगा। अभी इससे निजात पाने के लिए वेटकी या सीबास बोलते हैं उसको, उसका आप उस मछली का आप जो है पर हेक्टेयर के आप पर अगर 1 एकड़ है तो आप उसमें 200-300 पीस डाल दीजिए। 2-3 किलो तक वो बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, बहुत फास्ट ग्रोथ करेगी और बहुत अच्छा मछली है और बहुत महंगा भी जाता है, 400-500 रुपया केजी जाता है वो, और बहुत पसंद किया जाता है। तो ये हो गया 2 मछली। तीसरी स्पीसीज जो है वो है मरेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाइल्ड कैच किया हुआ मरेल मिल जाएगा, वो आपको आराम से मिल जाता है, वरना आप ये सिंपल मरेल आप भी छोड़ देंगे अगर आप अच्छा बच्चा, तो वो फीड कन्वर्टेड होने के बाद भी उसकी जेनेटिक जो गुण होते हैं वो अटैक करने का और सीधे सीधे फूड को इनटेक करने का जो है वो लेता है। तो इस तरीके से उसका जो ये गुण है, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो मरेल भी आप बहुत अच्छा तालाब में डाल सकते हैं। अगर इस तरह की मछलियाँ आपके पॉन्ड में हैं तो मरेल अगर आपको डालना है, तो अगर अच्छी अवेलेबिलिटी है अनवांटेड फिशेस की, तो आप 1 एकड़ में 3000 मछली आप आराम से डाल सकते हैं और वो मछली अच्छा ग्रोथ करेगी। 10-11 महीने में आपको 1 साल के अंदर वो जो है बहुत अच्छा मुनाफा दे जाएगी बिना किसी लागत के। तो ये आप अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, ऑटोमेटिक अगर बच्चे आ रहे हैं उसमें, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप स्पॉन लेके आप एक अलग नर्सरी करिए, उस पर स्पॉन तैयार करिए, उससे उसको छोड़ दीजिए। कम होता है तो ये उसकी पूर्ति कर लेंगी और ये बहुत अच्छा मुनाफा दे जाएगा दोस्तों। अगर उसमें आप स्पान छोड़ते जा रहे हैं पॉन्ड में सीधे सीधे, और बड़ी मान लीजिए आप 1000 लाइन 2000 लाइन की मछलियाँ छोड़ते जा रहे हैं, तो इनकी फूड की जो कैपेसिटी है वो बनी रहेगी और जो है और इनका ग्रोथ भी बराबर बना रहेगा। तो इस तरीके से ये 3 मछलियाँ हाई वैल्यू फिश में हैं, अच्छा रेट में बिकता है और इससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो आप इन अनवांटेड चीज़ों से, ये जो मेढक वगैरह के बच्चे हो जाते हैं, ये एक भी नहीं बचेगा। जोक वगैरह जो होता है तालाब में, सब कुछ भी नहीं बचेगा, ये सब चट कर जाएंगी और उससे इनको एक हैवी जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक चीज़ आप समझिए, जितनी मछलियाँ लाइव फिश इनटेक करती हैं उनमें प्रोटीन परसेंटेज जो होता है, लेने की क्षमता, वो बहुत हाई होती है। यानी कि 40% का प्रोटीन उनको चाहिए कम से कम, मिनिमम। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। जो भी मछली ज़्यादातर अगर अटैक करके हाईली कार्निवोरस हो और लाइव फिश ही या लाइव चीज़ें ही लेना पसंद करती हैं, तो वो आप जान लीजिए उसका जो फीड परसेंटेज होगा प्रोटीन का वो नॉट लेस देन 40। इसलिए आप उसकी पूर्ति इससे ही कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।